भाव भजन के सभी दोस्तों को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हर हर महादेव। उज्जैनी के श्री महाकालेश्वर भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई सांस्कृतिक कवियों ने इस मंदिर के भावनात्मक रूप को समृद्ध किया है। ये चक्रवर्ती महान सम्राट विक्रमादित्य की नगरी अवंतिका अर्थात उज्जैन है। भगवान महाकाल की इस नगरी यानी उज्जैन में 4 चांद तब लग गए जबकि भारत सरकार ने यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाने का निर्णय किया, जिसे हम महाकाल लोक के नाम से जानते हैं। इस महाकाल लोक की शोभा 2 भव्य प्रवेश द्वार जो बलुआ पत्थरों से बनाए गए और जटिल नक्काशीदार हैं, 108 अलंकृत स्तंभों के आलीशान स्तंभावली आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्थित फव्वारे बहुत ही दर्शनीय है। शिव महापुराण की कहानियां दर्शाने वाले 25 से अधिक भित्ति चित्र यानी ऐसे चित्र जो कि यहाँ की दीवारों पर बनाए गए हैं, वो आपका मन मोह लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 20 हेक्टेयर में बने हुए और 920 मीटर लंबे महाकाल प्रांगण की खासियत ये है कि यहाँ घूमने के लिए आपको किसी गाइड की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ खुद आपको अपनी कहानी सुनाएंगी। मूर्तियों और चित्रों से जुड़ी पौराणिक कथाएं आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर पढ़ या सुन सकते हैं। यदि आपके पास मोबाइल नहीं है तो न्यूनतम शुल्क पर यहाँ पर ऑडियो डिवाइस भी उपलब्ध कराया जाता है। महाकाल लोक देश का पहला नाइट गार्डन होगा जहाँ पर आप पूरी रात भ्रमण कर सकते हैं। वैसे अभी इसकी समय सीमा 10 बजे तक रखी गई है, लेकिन आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग दर्शन करना है तो उचित समय पर लाइन लगा करके ही आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कालों के काल महाकाल की यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है और इस आरती की खासियत ये है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको 1 दिन पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। यानी अगर आप आज बुकिंग करेंगे तो 1 दिन के बाद यानी परसों आपका नंबर आएगा दर्शन करने के लिए। यदि यहाँ पर कोई रियासत का राजा आता है या कोई भी राज परिवार से कोई भी सदस्य आता है तो मान्यता के अनुसार वो यहाँ पर रात नहीं रुक सकता, क्योंकि उज्जैन के सिर्फ एक ही राजा हैं और वो स्वयं है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रुक सकता। जिसने भी दुस्साहस किया है वो संकटों में घिरकर मारा गया है। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात न रुके। वर्तमान में कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यदि यहाँ जाता है तो रात नहीं बिता सकता। महाकाल लोक में कमल कुंड, सप्तऋषि मंडल, शिव स्तंभ का निर्माण किया गया है जो यहाँ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से बाबा महाकाल के इस लोक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस स्थान पर बाबा महाकाल के दर्शन करने आए श्रद्धालु माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 100 मूर्तियां बनी हैं और यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं। ये कॉरिडोर पुराने रुद्रसागर झील के पास है, जिसे प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर के आसपास पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के रूप में पुनर्जीवित किया गया है। महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह देश के विभिन्न इलाकों से लोग यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं। 2 राजसी प्रवेश द्वार, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार थोड़ी थोड़ी दूरी पर कॉरिडोर के शुरुआती बिंदु के पास बनाए गए हैं, जो प्राचीन मंदिर के प्रवेश द्वार तक ले जाते हैं और रास्ते भर एक अद्भुत सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। महाकाल लोक से जुड़े हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जो पत्थर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं उन पत्थरों को राजस्थान के बंसी पहाड़पुरा क्षेत्र से लाया गया है और उन्हीं पर सुंदर चित्रकारी का निर्माण किया गया है। ये सप्तऋषि की मूर्तियां जो आपके सामने हैं, इन मूर्तियों के नीचे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी जो कि एक स्टील के प्लेट पर लिखी गई है। ये मूर्तियां इतनी अद्भुत, इतनी शानदार
और रोशनी के प्रकाश में जगमगाती हैं और ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां अपनी कहानी खुद आपसे कह देंगी। एक एक मूर्ति की संपूर्ण जानकारी आपको इस महाकाल लोक में स्थापित मूर्ति के नीचे देखने को और पढ़ने को मिल जाएगी। यही नहीं, यहाँ पर QR कोड भी है। अगर आप उसको स्कैन कर लेंगे तो और भी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी। वैसे अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना ही नहीं, आप जब भी अलग अलग मूर्तियों के पास जाएंगे, आपको हर मूर्ति में एक अलग सा खिंचाव देखने को मिलेगा। हर मूर्ति में अलग नक्काशी, अलग कारीगरी, जैसे महर्षि गौतम की मूर्ति आपके सामने है। इस तरह से समस्त मूर्तियों की जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी। ये महर्षि जमदग्नि की मूर्ति है जो आपके सम्मुख अभी दिखाई पड़ रही है, और इसी तरीके से समस्त मूर्तियां अपनी अपनी जानकारी लिए विराजमान हैं। एक मूर्ति की ऊंचाई लगभग 20 फीट के आसपास होगी, शायद उससे थोड़ा ज्यादा ही हो। और मूर्ति बड़ी होना कोई बड़ी बात नहीं है, उन मूर्तियों का सुंदर होना बहुत बड़ी बात है। इन मूर्तियों में जो कलाकारी की गई है, जो सुंदरता दिखाई गई है, वो अपने आप में अद्भुत है। ये मूर्ति महर्षि वशिष्ठ की है। इन मूर्तियों पर सिर्फ जानकारी लिखी ही नहीं गई है, बल्कि वो सारी जानकारी मूर्तियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उकेरने की, बनाने की कोशिश की गई है। एक एक मूर्ति को पूरे अध्ययन के साथ बनाया गया है। ये भगवान वीरभद्र की मूर्ति है जो दक्ष के सिर को भंग कर रहे हैं। बहुत ही विहंगम दृश्य है। आप इस मूर्ति को पास से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये मूर्ति खुद अभी अपने आप अपना वर्णन करना शुरू कर देगी। ये दृश्य उस समय का है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का तीनों से एक साथ उसके धड़ से अलग किया था। जब आप ये दृश्य देखेंगे तो आपका मन मोह लेगा। ये अद्भुत कलाकारी का अनुपम उदाहरण है। भगवान शिव का कौन सा ऐसा भक्त होगा जो नहीं जानता होगा। भगवान शिव के विवाह का यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अदम्य है। ये भगवान शिव की अखंड पूजा और तपस्या करते हुए जब रावण को इतनी ताकत मिल गई कि उसने अपने 10 सिरों को चढ़ाने के बाद भगवान शिव को पूरे पर्वत के समय उठा लिया और भगवान शिव ने अपने अंगूठे से दबाया, तब उसने माफी मांग के पर्वत को नीचे रखा। भगवान शिव ने हमेशा ही सत्य का साथ दिया है, चाहे उसके लिए उन्हें खुद विष क्यों न पीना पड़ा हो। इस झांकी में आप समुद्र मंथन के अद्भुत दृश्य का दर्शन कर सकते हैं, जब समस्त विष भगवान शिव ने खुद पीने का निर्णय लिया था। उस समय का ये दृश्य है। भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था और ये एक एक चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ दानव हैं। इन मूर्तियों की अद्भुत छटा देखने के बाद, यहाँ की समस्त मूर्तियों के दर्शन करने के बाद, यहीं से आपको
भगवान श्री महाकाल के मंदिर पे जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। रास्ता बहुत ही सुंदर है, समय लगेगा आपको देखने में, इसलिए समय लेकर के जाइएगा। मंदिर के प्रांगण पहुंचेंगे तो अद्भुत मंदिर के दर्शन, शिखर दर्शन आपको होंगे। शिखर दर्शन के बाद एक लंबी लाइन में लगने के बाद आपको भगवान शिव के दर्शन होंगे, जो महाकाल के नाम से जाने जाते हैं। संपूर्ण उज्जैन के राजा महाकाल के दर्शन करिए और अपने भाग्य को कृतार्थ करिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। महादेव के दर्शन के बाद अब हम चलेंगे शक्ति के दर्शन करने के लिए, यानी गढ़कालिका में। गढ़कालिका का ये मंदिर अति प्राचीन है और कहा जाता है कि माता के होठों का ऊपरी भाग इसी स्थान पर गिरा था, लेकिन इसकी कोई वैदिक प्रामाणिकता नहीं है। लेकिन इसको एक शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है। जो भी उज्जैन में आता है वो गढ़कालिका के दर्शन करने के लिए यहाँ पर अवश्य आता है। यहाँ का मंदिर अति प्राचीन है। मंदिर के पास में पुराना वट वृक्ष है और यहाँ के मंदिर में कोई बहुत ज्यादा भीड़ या लाइन नहीं रहती है। आप आएंगे तो आराम से दर्शन हो जाएंगे। ये है माता गढ़कालिका जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। यहाँ से निकलते ही आगे कुछ दूर जाने के बाद हमें काल भैरव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। काल भैरव के दर्शन के लिए आपको कम से कम 2.5 से 3 घंटा मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और आपको मुख्य मंदिर तक पहुंचते पहुंचते ही कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। 1 घंटा मंदिर के गेट से अंदर तक जाने में लग जाएगा। इसलिए आपका आधा दिन काल भैरव में ही समाप्त होने वाला है। काल भैरव को उज्जैन में शहर संरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। ये शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ये शहर के सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां पर रोज हजारों भक्त आते हैं। शराब मंदिर के देवता को चढ़ाने में एक पंचमकार के रूप में जाने जाने वाले पंचतांत्रिक अनुष्ठानों में से एक के रूप में मंदिर के देवता को शराब की पेशकश की जाती है। इसके अलावा 4 अन्य प्रसाद होते हैं जो प्रतीकात्मक अनुष्ठानों के रूप में चढ़ाए जाते हैं। वर्तमान मंदिर संरचना एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई है। आइए दर्शन करते हैं बाबा काल भैरव का। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराज भद्रसेन ने करवाया था। स्कंद पुराण के अमवती खंड में इसका उल्लेख मिलता है। ये है उज्जैन के भैरवगढ़ की जेल। अब यहां से हमारा रास्ता शुरू होता है मंगल मंदिर के लिए। ये जेल के दृश्य हैं, ये जेल की दीवारें हैं। भैरवनाथ का दर्शन करने के बाद रास्ते में आपको ये जेल दिखाई पड़ेगी। ये रास्ता है मंगलनाथ मंदिर का। मंगलनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंगल ग्रह का एकमात्र मंदिर है जो कि धरती पर विराजमान है। यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा की आराधना और पूजा की जाती है। ये भगवान शिव का शिवलिंग है जो कि मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। मंगल मंदिर से आगे आप बढ़ेंगे तो आपको संदीपनी आश्रम मिलेगा। ये वही आश्रम है जहां भगवान ने अपनी समस्त शिक्षाओं का अध्ययन किया था, जिसमें पुराण, मीमांसा यानी तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, इटमोलॉजी यानी शब्दों का उत्थान, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण, छंद शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, आयुर्वेद प्रधान शास्त्र, संगीत प्रधान और यज्ञ प्रधान, इन सभी शास्त्रों का भगवान ने इसी जगह पर रह करके अध्ययन किया था। और ये इतना सुंदर और मनमोहक स्थान है कि आप एक बार अंदर प्रस्थान करेंगे तो थोड़ी देर खड़े होकर के देखते रहेंगे। और यहाँ पर वो स्थान भी है, वहां पर फोटो लेना अंदर मना है, लेकिन यहाँ पर वो स्थान भी है जहां पर बैठ करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण,
सुदामा जी और बलराम जी ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। ये अत्यंत ही पावन और पवित्र स्थल है। अगर आप उज्जैन आ रहे हैं तो इस मंदिर के यानी इस आश्रम के, संदीपनी आश्रम के दर्शन के निमित्त इस स्थान पर अवश्य आए। अब हम आ चुके हैं शिप्रा नदी के तट पर। शिप्रा नदी के तट पर शाम का जो समय होता है वो बड़ा ही मनमोहक और रोचक होता है। इस समय मां शिप्रा की यहाँ पर पूरे श्रद्धा और भाव के साथ आरती की जाती है।